डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 4 की साइंस की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर कौन सा है? 8। चैप्टर का नाम क्या है? जीवाणु, भोजन और पानी की स्वच्छता, बैक्टीरिया, क्लीननेस ऑफ फूड एंड वाटर। तो देखिए लिखा है, भोजन तथा जल में रोग के कीटाणु मिल जाने से भोजन व जल दूषित होकर अनेक प्रकार के रोगों का कारण बन जाता है, जैसे मियादी बुखार यानी टाइफाइड, पेचिस, हैजा आदि। अतः हमें अपने भोजन तथा जल को कीटाणुओं से मुक्त करके प्रयोग में लाना चाहिए। फिर है जीवाणु। जीवाणु सूक्ष्म सजीव अणु होते हैं। जीवाणु सूक्ष्म सजीव अणु होते हैं। इनको केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। ये मनुष्य में कई बीमारियां पैदा करते हैं। बीमारियां उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को रोगाणु कहते हैं। बीमारियां उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। जीवाणु विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे पानी में, भोजन में, वायु में, मिट्टी में आदि। जिन स्थानों पर जीवाणुओं को ऑक्सीजन, भोजन और नमी मिलती है, वे वहाँ पर अधिक पनपते हैं। कई जीवाणु मानव के लिए लाभदायक भी होते हैं। जीवाणु मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये देखो नीचे लिखे हैं। नंबर 1 कौन सा है? बैक्टीरिया। नंबर 2 कौन सा है? प्रोटोजोआ। नंबर 3 है वायरस। नंबर 4 फफूंद। ये 4 हमारे 4 प्रकार के जीवाणु हैं। नंबर 1 है बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है? ये क्लोरोफिल रहित एक कोशिका वाले जीव होते हैं। इनके भिन्न भिन्न आकार होते हैं। इनसे मियादी बुखार, तपेदिक और निमोनिया जैसी बीमारियां होती हैं। दूसरा नंबर है प्रोटोजोआ। ये एक कोशिका वाले जीव होते हैं। इनसे मलेरिया और पेचिस जैसे रोग हो जाते हैं। तीसरा नंबर है वायरस। ये जीवाणु बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये चेचक, फ्लू, पोलियो और जुकाम जैसे रोगों के कारण बनते हैं। 4 नंबर है फफूंद। ये सूक्ष्म पौधे होते हैं जो गले सड़े पदार्थों पर पैदा होते हैं। ये दाद, एथलीट्स फुट आदि बीमारियों को पैदा करते हैं। जीवाणुओं के उपयोग लिखा है। कुछ जीवाणु जैसे फफूंदी और बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाते रहते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इनके निम्नलिखित उपयोग हैं। नंबर 1 है उपयोग। कुछ बैक्टीरिया टेरामाइसिन और पेनिसिलिन आदि प्रतिजीवी औषधियाँ बनाने के काम आते हैं। कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो किसके काम आती हैं? हमारी औषधियाँ बनाने के काम आती हैं। नंबर 2 है फफूंदी का प्रयोग हम इडली, केक और ब्रेड बनाने के लिए करते हैं। 3rd नंबर है कुछ जीवाणु भूमि को उपजाऊ बनाते हैं और कुछ शर्करा को अल्कोहल में बदल देते हैं। कुछ बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देते हैं। दूध को दही में बदलने की क्रिया किण्वन क्रिया कहलाती है। किण्वन क्रिया किसे कहते हैं? दूध को दही में बदलने की क्रिया को किण्वन क्रिया कहते हैं। फिर है भोजन का शुद्धिकरण। भोजन को खुला रखने पर उसमें वायु, धूल व मक्खी के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं।
मक्खियाँ सड़े हुए कूड़े पर बैठती हैं। कूड़े पर बैठने से इनके पैरों पर हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि के कीटाणु चिपक जाते हैं और जब ये हमारे भोजन पर बैठती हैं तो अपने पैरों पर चिपके हुए कीटाणु हमारे भोजन पर छोड़ जाती हैं। भोजन को कीटाणु से बचाने के लिए विभिन्न उपाय करने चाहिए। कौन कौन से उपाय करने चाहिए ये हमारे नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 दिया है, भोजन को पकाकर खाना चाहिए, क्योंकि भोजन को पकाकर खाने से उसमें उपस्थित कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सेकंड नंबर है, यदि हम भोजन को उबालकर, सुखाकर, नमक लगाकर, चीनी का गाढ़ा शरबत मिलाकर या फ्रिज में रखकर परिरक्षित करें तो उसमें उपस्थित कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। थर्ड नंबर है, यदि आप दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कम से कम 30 मिनट तक 65 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 पर गर्म करना चाहिए। तत्पश्चात इसे जल्दी से ठंडा करना चाहिए। अब इसको वायुरोधी टीन या पॉलीथीन की थैलियों में पैक करना चाहिए और फ्रिज में रख देना चाहिए। दूध को इस प्रकार खराब होने से बचाने की क्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। 4 नंबर है, नमी या कीटाणु से सुरक्षा के लिए भोजन को ऐसे बर्तन में रखना चाहिए जो वायुरोधी हो, यानी उस वायुरोधी का मतलब है इसमें हवा ना जा पाए। नंबर 5 है, यदि कभी भोज्य पदार्थ भूमि पर गिर जाए तो उसको स्वच्छ भोजन में नहीं मिलाना चाहिए। 6 नंबर है, किसी भी भोज्य पदार्थ को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लेना चाहिए। जिस बर्तन में भोज्य पदार्थ रखा जाता है उसे भी सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। 7 नंबर है, भोज्य सामग्री को सदैव ही ढककर रखना चाहिए। जिस भोजन पर धूल लगी हो या मक्खियाँ बैठी हों उसे नहीं खाना चाहिए। अब आप सभी इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।